गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। शौर्य धारा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम राजस्थान के स्थापत्य कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस कक्षा में लेकर आए हैं, जो कि अभी बदलते परीक्षा पैटर्न पर आधारित कथन और कारण के प्रश्न हैं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। तो आज की कक्षा में हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, कथन दो दे रखा है कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला का विकास हुआ, और कारण दे रखा है यहाँ निरंतर युद्ध और आक्रमण होते रहे। तो इसका जो है कि कथन ए, इसका जो आंसर ये क्या है कि कथन और कारण दोनों सही है। अब आप अगर देखेंगे तो राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ, ये भी एकदम सही है। और कारण है कि यहाँ निरंतर युद्ध और आक्रमण होते थे, ये दोनों सही है। तो इसके अंदर जो कथन और कारण है वह दोनों सही है। नेक्स्ट है कि सेकंड प्रश्न है कि कथन दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग है। ये हम सबको पता है कि ये गिरि दुर्ग है। नेक्स्ट कारण है कि यह पहाड़ी पर स्थित है। तो इसके अंदर जो होगा, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। आप अगर देखेंगे तो इसमें जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण क्या दे रखा है, यह पहाड़ी पर स्थित है, और चित्तौड़गढ़ गिरि दुर्ग है। तो गिरि का भी मतलब पहाड़ी होता है, और पहाड़ी, तो ये कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि कथन है जैसलमेर दुर्ग को सोनार किला कहा जाता है, और कारण है इसका निर्माण पीले बलुआ पत्थर से हुआ। तो इसके अंदर कथन और कारण दोनों सही है। क्या है? कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसके अंदर ये भी है, कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ये प्रश्न है चित्तौड़गढ़, थर्ड प्रश्न आप देखें तो इसमें कारण क्या दे रखा है, इसका निर्माण पीले बलुआ पत्थर से हुआ है, और कथन क्या है, जैसलमेर दुर्ग को सोनार किला कहा जाता है। तो कहा तो सोनार किला ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए उसको सोनार किला तो कहा जाता था। इसमें कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कथन है हवा महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया, और कारण है इसका निर्माण महिलाओं के लिए कराया गया। तो अब इसके अंदर जो आएगा वह आएगा कि कथन गलत है पर कारण सही है। अब आप देखिए इसके अंदर जो कथन क्या दे रखा है कि हवा महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, और कारण दे रखा है इसका निर्माण महिलाओं के लिए करवाया गया। ये तो आप सही बात है क्योंकि वो रानियों के लिए करवाया, लेकिन सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। तो इसमें कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट है कि कथन है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और कारण है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो कथन और कारण तो दोनों सही है इसमें, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विजय स्तंभ और चित्तौड़गढ़ में है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये दोनों सही है, कथन कारण। नेक्स्ट है कथन है कि कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से संबंधित है। कीर्ति स्तंभ किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। ये दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट है कथन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। आप सभी को पता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में। ये कथन तो एकदम परफेक्ट है। कारण को अगर हम देखें तो यह संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है। तो इसमें भी कथन और कारण दोनों प्रश्न सही है। अब है कथन आठवें। नेक्स्ट प्रश्न में कथन है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। ये भी सही है कथन, और कारण है कि यह चौमुखा शैली में निर्मित है। अब इसके अंदर कथन और कारण तो दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगर आपको मैंने एक
वीडियो डाला था जिसके अंदर कथन कारण के प्रश्नों को क्यों और क्यों लगाकर हल करने के लिए था। तो अगर हम उस ट्रिक को भी अपना कर देखें तो कथन है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है, क्यों यह चौमुखा शैली में निर्मित है। अगर आप बीच में क्यों शब्द भी लगा रहे हो तो भी यह सही नहीं हो रहा है। तो इसमें कथन और कारण तो दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कथन है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने कराया, क्यों यह मेवाड़ की सुरक्षा हेतु बनवाया गया था। क्योंकि यह मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। तो इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये कथन एकदम सही है। और कारण है यह मेवाड़ की सुरक्षा के लिए करवाया हेतु बनवाया गया था, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है कथन है कि कुंभलगढ़ की दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार मानी जाती है, ये आप सभी को पता है। कारण है इसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। तो इसमें जो कथन भी है वह भी सही है और कारण भी सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग की, अब अगर मैं इसमें वो ऐड करके देखूँ क्यों शब्द, कुंभलगढ़ की दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। दीवार क्यों या क्यों की शब्द जोड़कर दीवार मानी जाती है क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। अब देखिए मैंने क्यों की शब्द लगाया, ये कथन और कारण के बीच में तो एकदम सटीक बैठ रहा है, इसीलिए ये दोनों कथन और कारण सही है। नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है क्योंकि यह पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। अब इसके अंदर नहीं हो रहा है क्योंकि यह पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, यह क्योंकि शब्द जोड़ने से नहीं हो रहा। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो बनेगा वह यह बनेगा कि कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। अब अगर देखिए, अगर हम देखते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, तो हम सभी को पता है यह पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, ये पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग नहीं है। तो इसमें क्या सही है, कथन सही है और कारण गलत है। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि आमेर का शीश महल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है क्योंकि इसमें कांच की सुंदर सजावट की गई है। अब देखिए मैंने क्योंकि शब्द लगाया तो ये कथन और कारण के बीच में क्योंकि शब्द लगाने से यह एकदम सटीक बन रहा है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है कि राजस्थान में अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हैं क्योंकि नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। तो अब मैंने क्योंकि शब्द इसमें जोड़ा तो ये एकदम परफेक्ट लाइन बन रही है पूरी, इसीलिए इसमें भी कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयपुर सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे स्थित है क्योंकि इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने प्रारंभ करवाया था। अब इसमें भी कथन और कारण सही है। आप देखिए उदयपुर कथन क्या है, उदयपुर सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे स्थित है और इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, ये कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि विशेषकर शेखावटी क्षेत्र में चित्रकला का विकास हुआ। तो इसमें क्योंकि शब्द जोड़ने से यह एकदम सटीक बैठ रहा है, इसीलिए ये इसमें जो कथन भी दे रखा है ये भी सही है और कारण भी एकदम सही है। नेक्स्ट है कि पटवों की हवेली उदयपुर में स्थित है और कारण दे रखा है यह भव्य हवेली समूह है। अब इसमें आप देखिए कि जो इसमें जो दे रखा है कथन गलत है पर कारण सही है। आप देखिए अब इसमें जो क्या उदयपुर सिटी, ये हाँ ये रहा, ले क्या, पटवों की हवेली उदयपुर में स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ है, उदयपुर में।